दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का पंचम भाव ये हमारे शिक्षा का है, संतान, विद्या, बुद्धि, शरीर के अंगों में पेट का भाव है। और वहीं स्त्रियों की कुंडली के लिए देख लें तो ये गर्भाशय का भाव है। बृहस्पति पंचम भाव का कारक भी है, इसलिए कई बार बृहस्पति पंचम भाव में कारक होकर उस भाव की ही हानि कर देते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति होते हैं तो कारको भाव नाशकः, इस सूत्र में मुझे केवल एक ही सूत्र ऐसा नजर आता है, वो है संतान पक्ष के लिए। बृहस्पति संतान का कारक ग्रह है और जन्म कुंडली का पंचम भाव भी संतान का है। पंचम भाव में बृहस्पति मृत, अस्त, पीड़ित, शत्रु क्षेत्री, पाप ग्रहों से दृष्ट या युत होकर बैठे तभी बृहस्पति यहां पर संतान की हानि करते हैं। उदाहरणार्थ बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हों तो सर्वप्रथम आप ये मानिए कि वो पंचम भाव का नाश नहीं करेंगे। कारको भाव नाशकः, इस सूत्र को अभी आप साइड में रखिए। आप ये देखिए कि जो पंचम भाव में बृहस्पति है वो किस राशि में बैठा है। जिस कुंडली के लिए आप विचार कर रहे हैं कि पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है तो वो कौन सी लग्न की कुंडली है? क्या उस लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति योग कारक है? अगर बृहस्पति उस लग्न की कुंडली में योग कारक होगा तो यकीन मानिए कि 98% मामलों में, 95% मामलों में बृहस्पति भाव की हानि नहीं करेगा। बृहस्पति पंचम भाव की हानि तभी करेगा जब पंचम भाव में शत्रु क्षेत्री का सूर्य से अस्त हो जाए, राहु केतु से चांडाल दोष से पीड़ित हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, मंगल से दृष्ट हो जाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब बृहस्पति पूर्ण रूपेण पाप प्रभाव में पंचम भाव में आएंगे तभी वो हानि करेंगे और केवल पंचम भाव में संतान की हानि करेंगे। साथ ही पंचम भाव पेट का है तो आप ये मानिए कि जातक को पेट से संबंधित समस्या रहेगी। बस इन दो चीजों का ही वो हानि करेंगे यदि पंचम भाव में पीड़ित बहुत ज्यादा हो तब। मैंने आज तक ऐसा कुंडली देखा ही नहीं कि बृहस्पति पंचम भाव में पाप प्रभाव में हो। तो ऐसा तो कई कुंडलियां देखा जिनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है वास्तव में बृहस्पति यदि पीड़ित है तो, लेकिन ऐसा एक भी कुंडली नहीं देखा जिसमें जातक शिक्षित ना हो। क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है तो अपने बलाबल के अनुसार बृहस्पति शिक्षा दे देंगे। वहीं बृहस्पति की पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी जो कि भाग्य का है और उच्च शिक्षा का है। अब देखा जाए तो आज के इस परिवेश में चाहे आप जहां भी देखें, कम से कम कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएशन किया हुआ तो आपको जरूर मिलेगा। शायद ही अपवाद में ऐसे देखने को मिलेंगे जो ग्रेजुएशन न किए हुए हों, मैट्रिक या इंटर करके ही छोड़ दिए हों। बृहस्पति सप्तम दृष्टि जो लाभ स्थान पर डालेंगे तो जातक जितना ज्ञानी है उसी ज्ञान के अनुकूल उसके पास आय के रास्ते भी बृहस्पति खोल देंगे। अब बृहस्पति जिस प्रकार से बलवान होगा, जातक के अंदर सोचने समझने की क्षमता, जातक की बुद्धि उतनी ही तीव्र होगी। हालांकि बुद्धि के लिए हमें बुद्ध का भी विचार करना जरूरी है। वहीं बृहस्पति की नवमी दृष्टि आ जाती है लग्न पर। जब गुरु लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो जातक को गलत निर्णय लेने से बचाने का काम करते हैं, जातक को जल्दबाज प्रवृत्ति से रोकने का काम करते हैं, जातक को उचित समय पर सोचने समझने की अच्छी शक्ति प्रदान करते हैं। अब जिन लग्नों में योग कारक हैं उनमें तो कभी भी ये पंचम भाव में चाहे शत्रु क्षेत्री ही क्यों न हो, ये भाव की हानि नहीं करेंगे। आप एकदम ये बात समझ लीजिएगा।